नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी लेटलतीफी हुई क्योंकि एक अर्जेंट फोन आ गया था। खबर समझ लीजिए, नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव मैदान में उतरे और माहौल बदल गया। बाकी पूर्व चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। तेजस्वी यादव ने कैसे भाजपा के चेहरे पर खुशी ला दी, उन्हें खुश कर दिया, ये समझने वाली बात है। जब तेजस्वी विदेश में थे तब ग्राउंड पे जनसुराज वर्सेस भाजपा हो रहा था और ऐसा बीजेपी के लोगों को भी जो है लगने लगा था कि अगर तेजस्वी नहीं आएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, संकट में पड़ सकते हैं, माहौल बदल सकता है, हमारे जो वोटर्स हैं वो हमसे टूट के उधर चले जाएंगे और कहीं ऐसा भी ना हो कि तेजस्वी के लोग भी उन्हीं के तरफ चले जाएंगे। हालांकि भाजपा भले तेजस्वी यादव के प्रचार प्रसार करने से थोड़ा बूस्टअप हुई है, खुश हुई है, लेकिन धरातल की सच्चाई आज भी वही है जो बांकीपुर में बीजेपी को हराएगा, हराने में अपनी ताकत झोंकेगा, जो सक्षम होगा वही जीतेगा, ये जान लीजिए, और उसी को वोट दिया जाएगा। अब इसका समीकरण क्या है जानिएगा कि नहीं जानिएगा। मान लीजिए कि देश भर की विपक्ष एनडीए को हराने में लगी रहती है, उसी तरीके से राज्य में जब चुनाव होता है तो महागठबंधन वर्सेस एनडीए होता है। लेकिन आज जब एक जगह पे चुनाव हो रहा है तो एक जगह का फलाफल क्या होगा? सबने जो मन बना रखा था, जो प्लानिंग थी, उसका नतीजा क्या होगा? क्योंकि नेता तो भाई 2 दिन घूमे हैं बाजार में लोगों के बीच। राजद के जो कैडर वोटर है वो स्वाभाविक सी बात है, नेता है तो साथ में रहना मजबूरी है, क्यों नहीं रहेंगे भाई। और रेखा गुप्ता को चाहने वाले लोग भी उनके साथ में थे और एक पार्टी एक दल है तो उस दल के साथ लोगवा तो रहबे ना करेगा जी, कि नहीं रहेगा। परंतु अब भी मैं कह रहा हूं चुनाव प्रचार तो थम चुका है, ज्यादा विशेष कहने की जरूरत नहीं है। आप लोगों से जाके ऑफ द रिकॉर्ड भी बतिया लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। हमारे पास रिकॉर्डेड बात है भाई। लोग कह रहे हैं, राजद वाले कह रहे हैं, यादव समाज के लोग कि हम हैं यादव, हम हैं राजद, हम रहेंगे राजद में तेजस्वी यादव के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, लेकिन इस सीट पर उनके साथ हम वोट देने गया जखनी उंगली टिपेगा उस समय नहीं। सॉरी। तो इसका मतलब क्या है? वो वोट कहां जाएगा आप समझ लीजिए। वो भाजपा में तो जाएगा नहीं, क्योंकि राजद और यादव जो है भाजपा को अगर वोट दे तो बड़ा समझिए कि कहा जाता है कि राजनीति में, खासकर बिहार की राजनीति में अचंभा पैदा करने वाली बात हो जाती है, जो लालू यादव के समर्थक है। तो ये स्पष्ट होता दिख रहा है कि तेजस्वी के आने से बीजेपी खुश जरूर हुई है, लेकिन धरातल पे जो है फाइट दो ही लोगों के बीच। कल तेजस्वी यादव ने बातचीत के दौरान हमसे ही कहा कि कोई हवा बना देने से आता है और माहौल बना देता है तो पार्टी नहीं बन जाता है। हमारी प्रत्याशी, हमारी उम्मीदवार और राष्ट्रीय जनता दल जीत रही है। हमने पूछा कि लंबे समय से आप हारते रहे हैं, इस बार जीतने का समीकरण क्या है? उसके बावजूद कि आप पूरा चुनाव जो है विदेश में रहे, ऐसा क्या जो है आपने अमृत लेकर आए हैं जो है कि आते ही आपके सब जीवित हो गया, सब जो है एक्टिव हो गए, सारे वोटर आपके हो गए? ऐसा क्या है? कोई ना कोई तो होगा ना। इस पर कोई जवाब, अब जवाब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए होते जाते रहता है। मुकेश सहनी का क्या स्टैंड है? मुकेश सहनी क्या चाहते हैं?
अगर मुकेश सहनी चाहते कि तेजस्वी यादव के प्रत्याशी जीते, अगर मुकेश सहनी चाहते कि महागठबंधन यानी कि राजद के उम्मीदवार मजबूत हो और भाजपा से सीधा लड़ाई हो, तो वो तेजस्वी यादव के रथ पर होते। ये जान लीजिएगा, ये बड़ा बात हम कह रहे हैं। एक दिन भी कोई प्रचार मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव के पक्ष में, तेजस्वी यादव के प्रत्याशी के पक्ष में नहीं किया। एक भी दिन नहीं, एक पोस्ट भी नहीं। एक पोस्ट दिखा दीजिए, हमको दिखा दीजिए, एक पोस्ट नहीं। भाकपा माले में सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीएमएल, हमको बता दीजिए तीनों क्या कल और उससे एक दिन पूर्व रथ पर दिखे? क्या उन्होंने एक मैसेज, एक ट्वीट, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक चर्चा परिचर्चा किया कि भाई ऐसे बात है, रेखा गुप्ता को वोट दीजिए? किया? नहीं किया। कांग्रेस नेशनल पार्टी है, अलायंस है बिहार में, एक भी नेता बता दीजिए, एक भी, मतलब ये दांत खोटने के लिए भी होता है ना, एगो प्रवक्ते बता दीजिए जिसको लेकर आप अपने रथ पर चल रहे हो और अपनी गाड़ी पर चल रहे हो और वो अगर कह रहे हो कि भाई आरजेडी को वोट दीजिए। नहीं बता पाएंगे। इस चुनाव में तेजस्वी यादव सिर्फ अपनी औपचारिकता पूरी कर रहे थे और वो दिखा भी नहीं तो शायद पहले से वो मैदान में होते, सारे विपक्ष के नेताओं को एकजुट कर रहे होते, महागठबंधन के नेता सारे उनके साथ होते। कहे ना कि कल भी हम क्या बताएं आपको, फिर कह रहे हैं। एक फोन आया, हेलो तेजस्वी जी, मैं फलना ये बोल रहा हूं, अगर प्रशांत किशोर जीत गए बांकीपुर से तो आपका विपक्ष का कुर्सी खतरा में पड़ जाएगा, ये जान लीजिए। ये भाजपा और आपकी, हमारी और आपकी लड़ाई, तीसरा को आप जो हवा दे रहे हैं, जल्दी 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 इसको कम कीजिए। कुर्सी बचाने की लड़ाई और बाकी चीजें जरूर ठीक है, होना भी चाहिए। दो व्यक्ति का जब फाइट हो तो तीसरा को लोग नहीं चाहता है कि बीच में आए। सदन में जो है अगर पीके पहुंचते हैं तो आप समझ रहे हैं, मामूली बात है। 25 सीट वाली विपक्ष राजद सत्ता पक्ष को जवाब नहीं दे पाएगी और मिनट टू मिनट जो है खड़ा होकर प्रशांत किशोर भाजपा के गलत बयान को, चाहे गलत बातों को काटेंगे, तथ्य देंगे, प्रूफ देंगे, और तेजस्वी यादव और विपक्ष के लोग चुप रहेंगे। ये कम बड़ी बात नहीं होगी, ये जान लीजिए आप। इसलिए कोशिश है कि चलिए हम अपनी तरफ से जो औपचारिकता है पूरी कर दे, पूरी उन्होंने कर दिया। महागठबंधन का हमने देखा है, जो गाड़ी उड़ी घूम रही थी उसमें फोटो था जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का फोटो कहीं नहीं था, और कांग्रेस के किसी बिहार के नेता का फोटो कहीं नहीं था, खाली एगो राहुल गांधी जी का फोटो था। कब? तेजस्वी जी के आने के बाद। तेजस्वी जी के आने से पहले जितना रथ घूम रहा था उसमें कहीं कोई फोटो नहीं था महागठबंधन का नेता। हम एक दो लोगों से बतियाए फोन करके, हम नाम नहीं बताएंगे, फिर नाम के लिए आप लोग पूछे पछ कीजिएगा। वो कह रहे हैं कि हमको कोई न्योता नहीं और हम लोग जो है इसमें कहीं इन्वॉल्व ही नहीं। भाई हमको फोन नहीं किया, हमसे कोई राय विचार मशवरा नहीं है। वो खुद उनको पता है कि हम इस सीट हार रहे हैं, तो हम लोग को कहलाऊ झोंकेंगे ताकत? छोड़ दीजिए, चलिए बात खत्म कीजिए। बात खत्म हो गई। बांकीपुर का बाप रे बाप सीट, ओह हम तो आश्चर्यचकित हैं। कोई जीते कोई हारे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने जो है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी। पूरी, मतलब कि शरीर का जितना पसीना और जितना खून था वो जो है जल गया इस सीट को अपने पाले में करने के लिए, और प्रयास जारी है अभी। इतना इस सीट का महत्व है, और केवल राजद लड़ती तो इस सीट का कोई महत्व नहीं था भाजपा के लिए, ओनली फॉर बीजेपी। सूतल है, हमारे प्रत्याशी जीत गए, यही भाजपा के लोग सोच रहे होते। नहीं, खैर जो चुनाव में जो है रस्साकसी नहीं हो तो मजा कहां से आएगा। ठीक है, बढ़िया है। दूसरी खबर, मुकेश सहनी वाला हमने बता दिया कि उनका स्टैंड क्या है। उनका स्टैंड क्लियर है कि हम इस चुनाव में कहीं नहीं है, बात है सो क्लियर है। तीसरा, असदुद्दीन ओवैसी AIMIM
का वोट किधर जाएगा। अभी फैसला चल रहा है, उस फैसले में क्या कुछ होना है नहीं होना है, लेकिन अंदर खाने से मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को जो है पुश कर दिया गया है। चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक सीट से न सरकार बनेगी न राजद सरकार बनाएगी, निश्चित न सरकार इधर एनडीए की गिरेगी और न राजद बना पाएगी। इसीलिए जहां आपका दिल लग रहा है कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए। आपके सामने भाजपा ना है जी, भाजपा को ना आपको हराना है कि तेजस्वी को जिताना है, स्वयं को जवाब दीजिए। चलिए, तो एक मैसेज मिल गया, हम आपको अंदर की खबर बता रहे हैं और यही होगा भी। अभी जस्ट मैसेज 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा में पास होगा AIMIM की तरफ से, आप देख लीजिएगा, फिर आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। खबर एक और है, तेज प्रताप यादव डरे हुए हैं। बाप रे बाप, तेज प्रताप यादव 2 दिन जो है जेल क्या चले गए, मतलब कि एकदम गुल्लड़ के फूल टाइप के हो गए, जिसको आप छू भी नहीं सकते, छुएंगे भी तो खड़ा हो जाए। पत्रकारों से कोई बातचीत नहीं, चेहरे पर एकदम कोई खुशी, कोई रौनक नहीं। ऐसा क्या जेल में हो गया उनके साथ, क्या हो गया? सीधे जैसे ही बेउर से छूटे अपनी मां से मिलने पहुंचे, अपने भाई से मिलने पहुंचे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने आवाज उठाया। भाई सीधी सी बात है, भाई के लिए अगर भाई का दर्द छलका है तो भाई की, बड़ी भाई की भी जिम्मेवारी है कि जाके मिले। उन्होंने मुलाकात की। परिवार में अगर सब कुछ ऑल वेल हो जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बहुत गड़बड़। देख नहीं रहे हैं क्या हो रहा है, सब एक दूसरे से पल्ला झाड़ रहा है, सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है, कई तरह की चीजें हो रही है। हालांकि तेज प्रताप यादव मीडिया से क्यों दूरी उन्होंने बना रखी है और क्यों डरे सहमे हुए हैं, इसका खुलासा आज न कल सोशल मीडिया पे पोस्ट कर ही देंगे। पेट में कहीं ना पचवे नहीं करता, हम गैस बनला था किसी का, मेरा भी वही स्थिति है। हम उन्हीं को केवल नहीं कह रहे, कोई खबर आ गया कखनी बोल दे, कखनी पोस्ट कर दे, कखनी जानकारी दे दे, बस यही चलते रहता है। बहुत सारे लोग जो है भरोसा देते हैं। धीरज जी थोड़ा सा ध्यान रहम कीजिए, थोड़ा सा। तो क्या करे, पचवे नहीं करता है, ऐसा बीमारी ये गैस का हो गया है कि पचवे नहीं करता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बात को पचाना पड़ता है। चलिए, इसी बीच अपनापन भी निभाना है, लेकिन खबरवा से कोई समझौता नहीं होगा। एक बात और बता देते हैं, कल AI वीडियो को लेकर खूब बवाल रहा, आज भी चर्चा है, देर रात जो है इसका खुलासा भी हो गया। नीतीश कुमार का जो वीडियो भाजपा ने अपने हैंडल पर डाला फेसबुक पेज पर और बाकी ट्विटर पे, वो वीडियो फेक है, AI है और भ्रम फैलाने वाला है। ये हम नहीं कह रहे हैं जो हमारा बारे में कहिएगा, ये प्रशांत किशोर का कहना है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया भाई कि अगर आप हमको गलत साबित कर देंगे और ये बता देंगे कि वीडियो फेक नहीं है, AI नहीं है, तो 2 दिन बचा हुआ चुनाव का मैं उम्मीदवारी वापस ले लूंगा। इतना बड़ा बात कोई बोलता है क्या? ऐसे ही बोल देगा, ऐसे ही बोल देगा। खैर चलिए, उन्होंने कह दिया, आरोप प्रत्यारोप चलते रहा। एनडीए का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस था बीजेपी के दफ्तर में, कई बात हुई चुनाव से रिलेटेड, क्योंकि अंतिम चुनाव प्रचार का था। इसी बीच जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि प्रशांत किशोर ने 2025 में कहा था कि जेडीयू को अगर 25 सीट से अधिक आ जाती है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और एक बार नहीं, तकरीबन 5-7 बार, आधा दर्जन बार उन्होंने इस बात को दोहराया। फिर हमने मजबूर, कहने पेट में गैस बने, हमको रहा नहीं गया, मैं उठ के सवाल पूछा उस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं कल की बात बता रहा हूं, तो उमेश कुशवाहा सवाल सुनना नहीं चाह रहे थे। साफ वीडियो मैंने डाल रखा है अपने फेसबुक पेज पे, आप देख लीजिए। उनको ऐसा लग रहा था कि एक के बाद दूसरा सवाल भी मेरा हार्ड ही होगा, दूसरा सवाल भी मेरा कुछ ऐसा ही होगा जिससे वो असहज होंगे, और हुआ भी वही। हमने AI वीडियो वाला सवाल पूछा था उनसे, उन्होंने जवाब में ये दिया कि वो 25 सीट वाली बात कही। फिर हमने कहा कि उमेश कुशवाहा जी, आप मुझे ये बात बताइए कि एक समय में नीतीश कुमार ने भी सदन में खड़ा होकर कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। आज आप भाजपा में है या नहीं है बताइए? जब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि AI वीडियो है और ये है वो है, हम उम्मीदवारी वापस ले लेंगे, तो आप उनको आधार दीजिए, प्रूफ दीजिए।
क्या बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नहीं कहा था कि जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं हटाएंगे हम मुरेठा नहीं खोलेंगे? कहा था या नहीं कहा था? नीतीश कुमार तो नहीं हटे, उससे पहले मुरेठा खुला, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री बने, फिर उसके बाद जो है मामला बदला से वो अलग हो गया। लेकिन जो बात थी उस बात पे तो नहीं हुआ। तो राजनीति में ये सब चलते जाते रहता है, कोई बड़का विषय नहीं था जिसके का क्लियरिफिकेशन जो है उमेश कुशवाहा दे रहे थे। आधार मांग रहे थे पीके से, पीके ने रात को जो है जस्टिफाई क्लियर कर दिया, मतलब सब चीजें फेसबुक पोस्ट पर डाल दिया कि देखिए ये वीडियो कैसे डिफेक्ट है, अब दीजिए जवाब। तो ऐसा है कि सवाल हमेशा हम करते हैं और करते ही रहेंगे, और हमको हर चीज याद रहता है, हम कहीं ये भटके वाले आदमी नहीं है, सब याद रहता है। चलिए तीसरी खबर आ जाइए। चिराग पासवान ने अपनी दोस्ती निभा ली। कैसे निभा ली ये भी जान लीजिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पूरे चुनाव में जितनी बार भी आए पटना, उन्होंने जो है बस थोड़ा बहुत औपचारिकता पूरी की। नीरज सिन्हा जीतेंगे, एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे, भाजपा मजबूत है, सब कुछ होली बेल है। पीके पर जैसी सवाल आया साइड हो गए। सबसे चौंकाने वाला विषय ये रहा कि जिस केंद्रीय मंत्री को रथ पर होना चाहिए था राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, बिहार के मुख्यमंत्री के साथ, और घूमकर लोगों से कहना चाहिए था कि हमारे प्रत्याशी एनडीए के प्रत्याशी नीरज सिन्हा को वोट दीजिए, वो चिराग पासवान ने जो है अपनी उपस्थिति, चलिए खैर कल आना था उनको और कल कार्यक्रम था 2 जगहों पे। कल इतना लेट विमान पहुंचा, चिराग नहीं पहुंचे, विमाने लेट पहुंचा 5 बजे तक जो है प्रचार प्रसार समाप्त होना था, ये जान लीजिए। और चिराग पासवान पहुंचे 4:30 बजे। एयरपोर्ट पे उन्होंने बयान दिया कि एनडीए प्रत्याशी नीरज सिन्हा जीतेंगे। उसके अतिरिक्त हमने सवाल पूछा कि आपने जो है कई इंटरव्यूओं में कहा है कि प्रशांत किशोर हमारे अच्छे मित्र हैं, फिर मित्र के खिलाफ क्या प्रचार करने जाएंगे? इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली, वहां से निकल गए। फिर मंच पर गए, तकरीबन 8 मिनट का भाषण चला, मामला हो गया क्लोज। चलिए एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में अपना समर्थन हो गया, मतलब कि अपनी औपचारिकता पूरी हो गई। तो इसी बहाने जो है एक दोस्ती भी निभा दिया उन्होंने, एक मैसेज जो जाना था वो भी चला गया कि कितना हम साथ हैं और कितना नहीं है, और कितना हम समय दिए हैं। तो राजनीति में देखिए कभी कभी धर्म संकट जो होता है वो उत्पन्न हो जाता है। वही धर्म संकट जो है उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी उत्पन्न था, चिराग पासवान के लिए भी उत्पन्न है, और जीतन राम मांझी। अब देखिए कि जीतन राम मांझी कहीं नहीं दिखे इस उपचुनाव में, कहीं नहीं। रथ पे एक दिन उनके पुत्र दिखे संतोष सुमन कोना में। कैमरा हम जूम किए तो देखे कि इतना कुछ जगह बुझा रहा है, उसमें जो है दिखाई दे रहे हैं, और जूम किए तो देखा संतोष सुमन। बताइए, अरे भाई जो रिप्रेजेंटेटिव है पार्टी का, जो व्यक्ति आया है एनडीए से सहयोगी दल के मुख्य चेहरा बनकर, वो फोफर माया दिखाई देगा कि सामने आएंगे। उन्होंने भी अपनी वही औपचारिकता पूरी की है जो करना चाहिए था। अब लगता है कि जो मेरा विशेष खबर था खत्म हो गया। अखबार का जो 2-4-5 गो मेन टॉपिक है, हेडिंग, वो बता के कुछ कमेंट्स लेंगे और उसके बाद मामला खत्म होगा यहीं पे। चलिए, संपत्ति की सही कीमत छुपाई तो राजस्व चोरी का 100% जो है जुर्माना लगेगा। रजिस्ट्री में गड़बड़ी पर सख्ती, भारतीय स्टाम्प संशोधन विधेयक 2026 लागू हुआ है। राजस्व चोरी की जांच अब 4 साल तक होगी, ये जान लीजिए। बीपीएससी शिक्षक बहाली पेपर लीक, सरकारी नौकरी छोड़ तैयारी कर रहा था। प्रश्न पत्र के सीलबंद बक्से खोलने में माहिर डॉक्टर मनीष जो है गिरफ्तार किए गए हैं। श्रावणी मेला सबसे बड़ा समाजवाद है, यहाँ एक बोली, एक वस्त्र एवं एक लक्ष्य होता है, ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है। जिला परिषद अध्यक्ष के पति ने 10 वर्षों में बनाई 100 करोड़ की संपत्ति, छापे से पहले फरार हो गए। ये कौन बड़ा विषय है? ऐसा कितना जिला परिषद अध्यक्ष कौन जो होते हैं 200 करोड़ का संपत्ति बना लिए। जितना फंड आता है उसमें से कुछ नहीं करना है, 50% अपने घरे रखना, 50% में जो करना है कीजिए। बहुत है भाई, ऐसा 1-2 लोग है। चलिए,
गुड्डू यादव के 25 ठिकानों पर ईओयू का छापा था कल। भाई समेत 5 को गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर बवाल, इन्होंने जो है कई तरह की बातें लिखी थी। कंगना ने जेनजी को कहा कटर जनरेशन, माफी भी मांग ली। कंगना रनावत के बयान के बाद बवाल हुआ। जेनजी के प्रदर्शन के वीडियो देख उबकाई आती है। सीजेपी का पलटवार हुआ। प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा उनकी पार्टी के लोग, यानी कंगना के पार्टी के लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो हम क्यों ले। जेन अल्फा भी उन्हें गंभीरता से नहीं जानकारी। 1 करोड़ का इनामी नक्सली बेसरा गिरिडीह से जो है गिरफ्तार हुआ है। उसके बाद है कोयले की दलाली, 600 करोड़ का काला धन मिला। 1.5 करोड़ कैश जब्त। धनबाद में काले कारोबार पर ईडी का प्रहार। कारोबारी एलवी सिंह के रिश्तेदारों एवं अनिल गोयल के करीबियों के ठिकानों पर जो है रेड पड़ा है। छात्र आंदोलन, शीर्ष कोर्ट का संकेत। पूर्व जज के नेतृत्व में एसआईटी को सौंप सकते हैं जांच। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। बेदाग छात्र रिहा हो, राज्य को एफआईआर पर जांच की छूट है। तेज प्रताप समेत 5 जेल से छूटे, बाकी आज छूटेंगे। बंद के 335 प्रदर्शनकारियों की रिहाई शुरू हुई। सोचिए कि तेज प्रताप यादव को तेजस्वी यादव के चेतावनी के बाद आनंद फानंद में रात को छोड़ दिया, लेकिन अब काहे पछताए हो जब चिड़िया चुग गई खेत, जब सारा मामले खत्म हो गया, आज चुनाव का प्रचार प्रसार बंद हो गया, तो फिर अब क्या। शिक्षक ट्रांसफर, आज से खुलेगा पोर्टल। 80,000 को है साथी का इंतजार। बांकीपुर थमा प्रचार प्रसार, आखिरी दिन सबने दिखाया जोर। पीके का जनसंपर्क, राजद का रोड शो, एनडीए का रोड शो। दोनों आदमी कल पवन सिंह और तेजस्वी यादव जो है एक साथ दिखे, एक दूसरे को प्रणाम करते हुए। बांकीपुर उपचुनाव, कल 3.79 लाख वोटर करेंगे 25 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। 422 मतदान केंद्र बने हैं। केंद्रीय बलों की 14 कंपनियों के साथ बिहार पुलिस और होमगार्ड के जवानों की तैनाती रहेगी। कल शाम 5:30 बजे से एएन कॉलेज रोड पर गाड़ियों के परिचालन पर रोक रहेगा। एमबीबीएस 10 साल में 6 बार पेपर लीक, न अफसरों पर कार्रवाई हुई न कोई नतीजा सामने आया। मानसून सक्रिय, आज से बारिश की संभावना है। घर के पास युवक की हत्या, मौत होने तक चाकू से गोदा गया। रात में खाना खाकर टहलने निकला तो कुछ युवकों ने जो है झगड़ा किया, उसके बाद जान ले ली। पंडारक में जो है आंगनबाड़ी केंद्र की छत से बच्ची गिर गई, हालत गंभीर है। प्रदर्शनकारियों की रिहाई होने से छात्र युवा संघर्ष मोर्चा ने जो है 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया है आंदोलन। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर पूर्व विधायक से 1 करोड़ रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार। पटना पुलिस ने पकड़ा है, आरोपी मुजफ्फरपुर का है। पूर्व विधायक डॉक्टर संजीव कुमार से जो है ये रंगदारी मांगी गई थी। रोड शो, पवन तेजस्वी का सामना, अभिवादन कर आगे बढ़े। भाजपा नीतीश का फर्जी वीडियो चला रही है, प्रशांत किशोर ने कहा है। एनडीए हर दिन जनता के बीच रहता है, कुछ नेता चुनाव के समय दिखते हैं, संजय सरावगी ने कहा है। 74 आंदोलनकारियों की तरह गिरफ्तार नीट छात्रों को भी पेंशन देंगे। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार से जबरन बयान दिलाया गया। जो भी गिरफ्तार आंदोलनकारी थे, अगर सरकार बनती है तेजस्वी यादव की तो वो पेंशन देंगे, और नीट छात्रों को भी, और जो जिनकी जान गई है उनके परिवार को भी। सरकार बनने के बाद तेजस्वी मिनरल वाटर से हाथ धोते हैं, जरूर फ्रांस का पानी पीते होंगे, ये दानिश ने कहा। दानिश रिजवान, दानिश इकबाल है कि इकबाल है शायद, दानिश इकबाल, हाँ। 2 नामजद गिरफ्तार, लेन देन के विवाद में हत्या की आशंका हुई है। प्रति योग में पूर्णिमा आज, देखिए प्रीति योग में पूर्णिमा आज, और कुछ है नहीं। एक दुष्चक्र में फंस गए हैं देश के स्टूडेंट्स। अब उग्रवादी संगठनों के पास भी है देशों जैसे सैन्य ताकत, जल्दी जल्दी खत्म कर दे रहे हैं। हाइवा ने बाइक सवार को कुचल दिया, 500 मीटर तक जो है घसीटा, बवाल हुआ। 2.5 किलोमीटर कीचड़ भरी राह, मरीजों को खाट पर अस्पताल ले जाना मजबूरी बना हुआ। गोविंदपुर का घटना है नहीं।
कानून से छात्रों का भविष्य सुरक्षित है और सरकार संशोधन दिखावटी कर रही है, जवाबदेही तय हो, विपक्ष ने कहा। प्रियंका गांधी का एक बयान है कि परीक्षा सुधार पर टास्क फोर्स में जो है गोमूत्र विशेष इन्हें शिक्षा का क्या मालूम है। जो गोमूत्र विशेष हैं वो परीक्षा टास्क फोर्स में शामिल किए गए हैं, उन्हें जो है उनकी शिक्षा की क्या जानकारी होगी, ये तंज है। चलिए, तो विशेष जो कमेंट है, कमलेश जी हैं, सुप्रभात, कैसे हैं? चिराग पासवान जी भाजपा को आईना दिखा रहे हैं। चलिए, अब ये आईना कौन सा है, कैसा है, पता नहीं। गौरव कुमार रास बिहारी जी जुड़े हुए हैं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो बीजेपी को हराना चाहता है वो पीके को वोट देने जा रहा है। हाँ, तो वहां का जो माहौल है वो हम आपको बता रहे हैं। सहारा इंडिया का मुद्दा उठाइए। सहारा इंडिया में क्या मुद्दा उठाए? सालों साल से उठ रहा है, ये सब मुद्दा दबने का डेली एगो मुद्दा उठता है उसका। छोटू सिंह अपना समर्थन किसको किए? कौन है छोटू सिंह? हो, ये कौन बात है? अनुराग भट्ट पांडे, बांकीपुर में भाजपा के लिए साख की लड़ाई। हाँ, साख की लड़ाई है भी ना करे, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान सबकी लड़ाई है। रजनीश कुमार, कितना भी माहौल बने तो हम कहाँ कह रहे हैं कि जीतेंगे और हारेंगे। जीतना हारना तो जनता है ना, जिताएगी हराएगी। अनुराग भट्ट पांडे करेंगे भाजपा को हराना बहुत जरूरी। अब क्या है साहब जानिए। ए रहमान चंपारनी का बयान है कि पीके आएंगे। उसके बाद वो कृष्णा कुमार निषाद है, बड़ी जो है गड़िया रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। दाल पत्ता तुम सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड और फॉरवर्ड करते रहता है। कैसे हो? बैकवर्ड और फॉरवर्ड का क्या सवाल है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। खबरवा तो खबर में ना है जी, चश्मा चेंज कीजिए। चलिए, फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाल। बहुत बहुत धन्यवाद।